Assalamu alaikum dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 21 cell cycle and this topic of discussion is mitosis. क्या होता है, कैसे होती है, माइटोटिक apparatus क्या होता है, इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लेक्चर बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी माइटोसिस। अब ये बात तो आप जानते हैं माइटोसिस का लिटरल मीनिंग क्या है। माइटोसिस का लिटरल मीनिंग है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवाइड होना। माइटोसिस का लिटरल मीनिंग जो है वो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम ओवरऑल जो बात करते हैं वो सेल की बात करते हैं कि सेल डिवाइड करता है। अब माइटोसिस को डिफाइन कर लेते हैं कि होता क्या है, होती किस में है, क्यों होती है। देखिए, जब एक सेल से दो सेल्स बनाने हों, यानी कि वन सेल से दो सेल डेवलप करने हों, तो माइटोसिस का प्रोसेस होता है। अब एक बात नोट कीजिएगा, ये सेल अगर तो डिप्लॉयड है तो ये दोनों सेल जो हैं वो कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। अगर तो ये सेल हैप्लॉयड है तो ये सेल भी कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। एक बात हमें समझ आ गई कि चाहे हैप्लॉयड सेल है चाहे डिप्लॉयड सेल है, ये हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाएगी, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनाएगी, लेकिन बनाएगी एक सेल से दो सेल, माइटोसिस। देखिए, हम डिफाइन करते हैं, माइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच one cell is divided into two cells and the number of chromosome same as of the parent cells. यानी कि हम इसमें कहते हैं the type of cell division in which one cell is divided into two cell, एक सेल जो है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है and as the number of chromosome जो chromosomes का नंबर है same as of parent cell, यानी कि एक बात हमने समझी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा, जो सेल्स डिवाइड करेंगे इन द डॉटर सेल एज सेम एज ऑफ पेरेंट सेल। यानी कि आप सिंपल ऐसा कह रहे हैं कि एक डिप्लॉयड सेल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू डिप्लॉयड सेल, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है। एंड सेम इफ यू आर गोइंग टू से दैट वन हैप्लॉयड सेल इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू हैप्लॉयड सेल, यानी कि एक हैप्लॉयड सेल है तो ये आगे फर्दर टू हैप्लॉयड सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि ये जो पेरेंट सेल है इससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं, पेरेंट सेल है इससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं, ये डॉटर सेल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स हैं। डॉटर सेल्स आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल, exact copy of the parent cell, exact copy of parent cell. As you have studied in chapter number 19, the growth is proceed due to the mitosis in which the one cell is divided into the two cells and the both cells have same number of chromosomes as of parent cells, that is exact copy of the parent cell, that is known as mitosis. इसको हमने mitosis का नाम दिया है। सिंपल, एक से दो सेल बने हैं। क्वेश्चन इज दैट हम इसकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि हम प्लांट की बात करेंगे या एनिमल्स की, तो देयर इज अ कंफ्यूजन। लेकिन मैं जितनी भी आगे स्टेटमेंट्स दूंगा ना, दैट इज रिलेटेड टू एनिमल सेल, क्योंकि ऑलमोस्ट प्लांट और एनिमल्स में बहुत सी स्टेजेस ऐसी हैं जो सिमिलर हैं। स्टेजेस सिमिलर होने की वजह से हम इसको जस्ट एंड ओनली एनिमल्स पे कन्फाइन करते हैं। हम एनिमल्स के अंदर कैरियोकाइनेसिस का स्टेप माइटोसिस के मुतालिक जो है वो आगे फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो माइटोसिस है, माइटोसिस में
हमने कहा कि वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 phases। हम इसको अपनी आसानी के लिए, वैसे तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, just to study, just to understand, we are going to divide into the 2 phases। हम इसको 2 phases में divide कर लेते हैं। The one is first one that is known as karyokinesis, karyokinesis, and the other one is second one that is known as cytokinesis, cytokinesis। हम define करते हैं, karyokinesis is known as division of nucleus, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस का डिवाइड करना। एंड द साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ होल सेल, डिवीजन ऑफ होल सेल, होल कंप्लीट सेल जो है वो डिवाइड करेगा। देखिए, माइटोसिस में पहले होती है कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म करने के लिए वी नीड अ माइटोटिक apparatus। व्हाट वी नीड? माइटोटिक apparatus। These mitotic apparatus क्या हैं? ये अब देखिए, we are going to study the mitotic apparatus which are required for cell division, जो कि cell division के लिए important हैं। देखिए, mitotic apparatus में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हम कहते हैं mitotic apparatus में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक स्पिंडल्स हैं, स्पिंडल्स, इसे हम स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। इसमें भी आगे 2 चीज़ें होंगी, एक काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, और दूसरे जो हैं, दीज आर नॉन एज पोलर स्पिंडल फाइबर्स, पोलर स्पिंडल फाइबर्स। जबकि दूसरा जो इसमें मौजूद है, दीज आर एस्ट्रल फाइबर्स, एस्ट्रल फाइबर्स, जो कि क्या बनाएंगे? एस्टर्स बनाएंगे, एस्टर्स। अगर मैं आपको एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करूं तो दैट विल बी टू मच हेल्पफुल फॉर यू। लाइक दिस, हियर इज अ वन सेल, इट्स लिटिल बिट elongated, you can say that यहाँ पर स्पेसिफिक सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। इन सेंट्रियोल्स से ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अराइज होंगे। सेम यहाँ पे एक सेंट्रियोल्स मौजूद है जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होने वाले हैं। द वन आर दोज विच अराइज बैकवर्ड फ्रॉम हियर, आउटवर्ड भी कह सकते हैं। these are known as astral fibers। the one are those जो यहाँ पे इस तरह से बैकवर्ड आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, इनको हमने एस्ट्रल फाइबर्स के नाम से मेंशन किया। these are known as esters। अब देखिए, जो यहाँ पे दूसरे हैं, those which are interdigitate with each other, जो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, like this one, ये जो एक दूसरे के साथ लिंक कर गए हैं, these are known as polar fibers। ये polar fibers है। and those which are going to bind with the chromosomes, यानी कि ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम्स के साथ बाइंड कर रहे हैं, these are known as kinetochore fibers। इन फाइबर्स को क्या नाम देते हैं? kinetochore fibers के नाम से मेंशन करते हैं। How I can divide kinetochore fibers, polar fibers, astral fibers। तो ये वाले जो हैं, ये क्या हैं? kinetochore fibers। Why we are going to say it is a kinetochore fibers? The reason behind is this कि here is a chromosome। हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम है, इसके 2 chromatids मौजूद हैं। These chromatids present on the same chromosome, these are known as sister chromatids। इन chromatids को क्या नाम दिया? sister chromatids का नाम देते हैं, which are present upon same
क्रोमोसोम्स जो कि सेम क्रोमोसोम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज आर नोन एज, जी शाबाश, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं, और क्रोमेटिड में आपको बता चुका हूं कि इट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्रोमोसोम। स्टूडेंट, यहाँ पे जहां पे ये दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे हैं, दिस पोजीशन इज नोन एज सेंट्रोमर। इस पोजीशन को क्या नाम दिया? सेंट्रोमर का नाम दिया। यहां पर एक स्पेसिफिक क्या है, प्रोटीन अटैच होती है। यहां पर देयर इज अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स। इसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहते हैं, काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन कह सकते हैं, जो यहाँ पे मौजूद है एट सेंट्रोमर ऑफ द क्रोमोसोम्स। और जो यहाँ पे काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, दैट विल बाइंड विद दिस काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ये जब इस प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं, देन वी आर गोइंग टू से these are known as काइनेटोकोर फाइबर्स, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जो सेल होता है, एक सेल, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेल यू दिस वन, कि एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटसाइड, न्यूक्लियस की आउटसाइड एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। यहां पे मैं एक बात करूं तो ये एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस, जबकि यहां पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रोसोम। The structure is known as centrosome. Centrosome. Centrosome, सोम हम एक बॉडी को कहते हैं, सेंट्रो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट कंटेन सेंट्रियोल्स, क्योंकि इसमें क्या मौजूद होते हैं? सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, सेंट्रियोल्स, you know that it contains centrioles. सेंट्रियोल्स के बेसिकली यहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं, 2 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स हैं? 2 पेयर्स हैं। These are duplicated in interface. ये कहाँ पे डुप्लीकेटेड होते हैं? डुप्लीकेटेड इन इंटरफेस, ये इंटरफेस में डुप्लीकेटेड होते हैं, बट रिमेन इन सेम सेंट्रोसोम, लेकिन ये सेम सेंट्रोसोम में रहते हैं। यानी कि इनकी जो डुप्लीकेशन होती है वो कहाँ पे होती है? इंटरफेस में होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और ये रहते कहाँ पे हैं? सेम सेंट्रोसोम में रहते हैं। अब ये हैं कितने? 2 पेयर्स हैं, बिकॉज नॉर्मली जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, हम ऐसे कह सकते हैं आमतौर पर एक सेल के अंदर एक ही पेयर मौजूद होता है। कितने पेयर्स होते हैं? 1 पेयर मौजूद होता है। एंड दैट 1 पेयर जो इसमें एग्जिस्ट करता है वो तो नॉर्मल सेल्स में है। जैसे ही इंटरफेस होगा तो ये 2 पेयर्स बन जाएंगे। अब ये जो 2 पेयर्स हैं गॉट सेपरेटेड, ये सेपरेट होते हैं, सेपरेटेड एंड मूव्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। और ये कहाँ पे मूव करते हैं? ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे तो एक पोल ये वाली साइड बन जाएगी जहाँ पे एक सेंट्रियोल्स है, और दूसरी पोल दूसरी साइड पे बन जाएगी जहाँ पे दूसरी तरह के पोल मौजूद हैं। जब ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे तो देन दैट विल कॉज बाइपोलैरिटी इन द सेल। ये सेल के अंदर क्या कॉज करेगा? बाइपोलैरिटी कॉज करेगा। लफ्ज बाई का मतलब होता है 2, पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स। तो कितने पोल्स बन जाएंगे? 2 पोल्स बन जाएंगे।
स्टूडेंट, यहां पे जो बाइपोलैरिटी बनेगी तो एक पोल एक साइड पर, दूसरा दूसरे साइड पर। इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स जो हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमने बात की है स्पिंडल फाइबर्स, these are arise from, यानी कि ये जो एस्ट्रल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स हैं, these are arise from centrioles। ये कहाँ से अराइज होते हैं? centrioles से अराइज होते हैं। these are arise from centrioles। centriole will give rise this mitotic apparatus। और इसमें कितने सेट्स हैं? 1 2 3, 1 2 3। हम इसमें कह सकते हैं माइटोटिक अपरेटस में 3 सेट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। 3 सेट। और वो 3 सेट कौन कौन से हैं? वी हैव डिस्कस्ड हियर। द वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि these centrioles बने किससे हुए हैं? You know that these centrioles are made up of microtubules proteins। किससे बने होते हैं? microtubules proteins। यानी कि इनकी जो फॉर्मेशन है centrioles की, these are made up of microtubules। एक पेयर जो है वो एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि एक अगर ऐसे मौजूद है इस तरह से, तो दूसरा जो है वो इसके बिल्कुल राइट एंगल इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से राइट एंगल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। होता है यानी कि 1 पेयर होता है, ये 1 पेयर। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने होते हैं? स्टूडेंट्स, these microtubules are made up of a protein that is named as tubulin protein plus RNA traces। यानी कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, these are made up of tubulin proteins। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है और प्लस RNA ट्रेसेस भी मौजूद होते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है और RNA traces जो हैं, these are responsible to make microtubules, and these microtubules are responsible to make centrioles, and centrioles will make mitotic apparatus, and mitotic apparatus contain 3 sets of the filaments, in which the one are spindle fibers and other one are astral fibers. The spindle fibers are consisted upon the kinetochore spindle fibers and polar spindle fibers, and the astral fibers which make esters. The one thing is that kinetochore spindle fibers are responsible to bind with the kinetochore protein complexes, and the polar spindle fibers will interdigitate with other polar spindle fibers। I mean to say, यानी कि यहाँ पे जो मैंने बात की है पोलर स्पिंडल फाइबर्स की, ये किसी क्रोमोसोम्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आते। देखिए, एक पोल ये है, एक पोल ये है, दोनों पोल से पोलर फाइबर्स आ रहे हैं। These polar fibers interdigitate with each other। हम ऐसे कह सकते हैं ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें मौजूद होती हैं, ये एक दूसरे के साथ ही इंटरडिजिटेट करती हैं। यहाँ पे जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ दैट इज़ इंटरडिजिटेट, यानी कि ये जो आपस में पोलर फाइबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इसको हम इंटरडिजिटेट कहते हैं। इंटरडिजिटेट का मतलब होता है आपस में अटैच हो जाना, बाइंड हो जाना, जैसे कि यहाँ पे ये पोलर फाइबर्स एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए हैं। Here's what is the questions related to this whole point। इस पूरे पॉइंट का क्वेश्चन क्या है? तो इसमें मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, MCQ हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि डिफाइन माइटोसिस, माइटोसिस क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया था, उसकी रीज़न ये थी कि व्हाट इज माइटोटिक अपरेटस, एक क्वेश्चन आता है। तो माइटोटिक अपरेटस को एक्सप्लेन करने के लिए आप इन पॉइंट्स का बताएं, उसके बाद फिर इसमें सेंट्रोसोम का बताएं, सेंट्रियोल्स पे आ जाएं, सेंट्रियोल्स पे आने के बाद फिर इनको सेपरेट करें, अपोजिट पोल बाइपोलैरिटी पे आए, बाइपोलैरिटी के बाद फिर आप इनमें बता सकते हैं कि ये दोनों पोल्स बनते हैं और ये किस तरह से आपस में इंटरडिजिटेट कर रहे हैं। ये सब कुछ इसमें डिटेल आ जाएगी। रिलेटेड टू MCQ, MCQ ये है कि माइटोसिस कैन अकर इन डिप्लॉयड सेल्स, माइटोसिस कैन अकर इन हैप्लॉयड सेल्स। तो आर वंस डिप्लॉयड देन हैप्लॉयड, or can occur in both types of cells, either it is diploid, either it is haploid।
then what will be the correct answer? Definitely mitosis can be occur in diploid as well as in haploid cells. दोनों तरह के cells में हो सकती है. एक बात और याद रखिएगा, it can occur in any type of the cell, either it is diploid, haploid, triploid, tetraploid, whatever. But as normal mitosis will proceed in which the same number of chromosomes in the daughter cell as of the parent cells, that is the main point of this mitosis. यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी जो है वो हम बनाने जा रहे होते हैं, इसमें एज सच कोई चेंज जो है वो नहीं लाते एज ऑफ पेरेंट सेल. जैसे पेरेंट सेल में बिल्कुल वही आगे डॉटर सेल्स के अंदर डिवीजन होगी. यहाँ पे जो हमने माइटोसिस को डिवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा कौन सा है, ये फर्स्ट फेज, और ये कौन सा है, सेकेंड फेज. अब जो अगला पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि कैरियोकाइनेसिस को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है और वो 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है. वो कौन कौन से हैं? यू नो दैट दीज आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. In next lecture, we'll discuss the detail of these phases. जी स्टूडेंट्स, आपने ये बात तो समझ ली होगी कि माइटोसिस किसी भी तरह का सेल हो एक सेल से 2 में डिवाइड करता है. और माइटोटिक अपरेटस की बात की जाए तो उसमें भी हमने समझा कि माइटोटिक अपरेटस में स्पिंडल फाइबर्स, एस्ट्रल फाइबर्स ये रिक्वायर्ड होते हैं. ये माइटोटिक अपरेटस कौन बनाता है? सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स कौन बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनी होती हैं? ये हमने पढ़ा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन और आरएनए से बनी होती हैं. सो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कि माइटोटिक अपरेटस, क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर फाइबर्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आगे आपको डिस्कस करेंगे. यानी कि जब हम कैरियोकाइनेसिस के फर्दर फेजेस की बात करेंगे तो उनमें ये सारे पॉइंट्स एज इट इज़ आप डिस्कस करते हैं कि कब क्या होता है, किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ बाइंड करती है, किस तरह से सेल जो है वो बाइपोलैरिटी में आया, और इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, यानी कि वो कंडेंसेशन होती है. ये सब हम नेक्स्ट फेजेस में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट फेजेस के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.